एक मशहूर कहावत है कि अक्सर विचार वास्तविकता बन जाते हैं। पिछले कई महीनों से ममता बनर्जी को इसी बात का डर था कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर के नाम काटे जा सकते हैं। अब ये फाइनल हो गया है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में से करीब करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएंगे। इस खबर के आने के बाद सबसे ज्यादा तनाव में तृणमूल कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। বহিরাগতদের ঢোকাচ্ছে আর বিজেপি সব লোক পাঠাচ্ছে। ইলেকশন কমিশন কি অহংকার ভাবে এই চিটিংবাজ এজেন্সি तो ये दर्शाता है कि ईसी जो दबंग बनने की कोशिश कर रहा है, जो दबंग बनने की कोशिश कर रहा है, ये असल में एक डरपोक है। ওই যে শয়তান। तो जिस एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में ममता बनर्जी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, तमाम वोटर के नाम न कटें इसकी बहस करती रही। बंगाल की सड़क से लेकर देश की संसद में इसे टीएमसी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। उस पर जब फाइनल लिस्ट निकलकर सामने आई तो ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग गया। सबसे पहले आपको एसआईआर प्रक्रिया के तहत बंगाल में हटाए गए 90 लाख वोटर्स का गणित बता देते हैं। जहां पर तृणमूल कांग्रेस पहुंची थी कि वोटरों के नाम हटने नहीं चाहिए और जुड़ने चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया और अधिक लोगों के नाम कट चुके हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी हुई है। इसमें दिसंबर 2025 में 58,20,000 नाम कटे, फरवरी 2026 में 5,46,000 नाम और कट गए और अब अप्रैल 2026 यानी ये जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, इसमें 27 लाख आंकड़े और कट गए, नाम और कट गए हैं। और इन आंकड़ों को अगर आप जोड़ लेंगे इन तमाम नंबर्स को तो ये 90 लाख के पार पहुंच जाता है। तो एसआईआर प्रक्रिया की वजह से पश्चिम बंगाल में 90 लाख लोगों के नाम अब मतदाता सूची से बाहर हो रहे हैं। आपको याद होगा एसआईआर की तीसरी प्रक्रिया के विरोध में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी दलील खुद पेश की थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि जानबूझकर सही नामों को इस वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का तर्क था कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी डेटा में तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर 60 लाख से ज्यादा वोटर्स को जांच के दायरे में रखा गया है। इन मामलों को अंडर एजुकेशन कैटेगरी में रखा गया था ताकि न्यायिक अधिकारी इनकी जांच कर सके। इस जांच के बाद 60 लाख में से 27,16,000 नाम काट दिए गए, जबकि 32,68,000 लोगों के नाम दोबारा जोड़े गए। अब ममता बनर्जी अपने समर्थकों को 32 लाख नामों की तसल्ली दे रही हैं, तो कटे हुए वोटों की चिंता भी उन्हें उतनी ही सता रही। कल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद चुनाव आयोग के 60 लाख लोगों में से 32 लाख लोगों के नाम आ गए हैं। ऑलरेडी उठे जिनके नाम नहीं आए हैं चिंता न करें, उनके लिए हम ट्रिब्यूनल तक जाएंगे। चेष्टा करबो, चिंता करबेन ना। काफी नाम काटे गए हैं। मुर्शिदाबाद में, उत्तर 24 परगना में, मालदा और दक्षिण 24 परगना में, नदियाय उकुन बेचे बेचे नाम बात दिए। बगड़ा और गायघाटा में मतुआ के नाम काटे गए हैं। আমি শুনেছিলাম আপনাদের मेरे भवानीपुर सीट में भी 40,000 वोट काटे गए हैं। अब देखना होगा कितने नाम फाइनली कटे हैं। চাকদায় দিয়েছে। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर के मामले में जिलेवार लिस्ट भी जारी की। जिलों के हिसाब से देखें तो मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 4,55,137 नाम हटाए गए। इसके बाद उत्तर 24 परगना में 3,25,666 नाम, दक्षिण 24 परगना में 2,22,929 नाम, मालदा में 2,39,375 नाम और पूर्वी बर्धमान में 2,09,805 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और बड़ी संख्या में टीएमसी को वोट करते देखे गए हैं, क्योंकि टीएमसी यहां पर बड़ी जीत दर्ज करती रही है। पिछली बार मुर्शिदाबाद में तो जीत का मार्जिन मात्र
2491 वोट का था। टीएमसी की चिंता इस बात को लेकर भी है कि चुनाव आयोग ने 90 लाख वोट काटने के बाद वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया है, यानी तकनीकी रूप से अब इसमें नए नाम नहीं जोड़े जाएंगे। इसे लेकर कल टीएमसी के नेता अब चुनाव आयोग से मुलाकात करके शिकायत दर्ज कराएंगे। तो हमने ये साबित किया है कि डरपोक ईसी, कॉम्प्रोमाइज ईसी, एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज ईसी जिस तरीके से पक्षपात करके बंगाल में नागरिक से वोट देने का अधिकार छीन रही है, ये डरपोक ईसी दबंग बनने की कोशिश कर रही है। पर सच ममता बनर्जी अपने चुनावी मंचों से भवानीपुर में, जो कि उनकी सीट है, 40,000 नाम काटने का मुद्दा भी उठा रही हैं, जहां से वो खुद चुनावी मैदान में है। इस बार टीएमसी को इस बात का डर है कि एसआईआर का असर अगर भवानीपुर की सीट पर पड़ सकता है। दरअसल एसआईआर शुरू होने से पहले भवानीपुर विधानसभा में 2,06,000 मतदाता माने जाते थे। एसआईआर के बाद 47,000 नाम काट दिए गए। 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी ने करीब 58,000 के वोट मार्जिन से जीत हासिल की थी। 47,000 नाम कटने की संख्या ममता बनर्जी के जीत के मार्जिन से करीब 11,000 कम है। अगर कटे हुए नामों में टीएमसी समर्थक ज्यादा हुए, जैसा कि बार बार ममता बनर्जी भय दिखा रही हैं, तो बहुत बड़ा असर उनके इस डर के हिसाब से पड़ सकता है खुद टीएमसी के लिए। ऐसे में टीएमसी को डर है कि इस बार चुनाव में उसे नुकसान कराने के लिए एसआईआर का ये पूरी प्रोसेस किया गया है। इसीलिए अब ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को ईवीएम पर चौकन्ना रहने की बात कह रही है। ईवीएम मशीन ভালো করে চেক করবেন সবাই। सभी ईवीएम मशीनों की अच्छी तरह जांच करें। बूथ एजेंटों को भी ईवीएम की पूरी तरह जांच करनी चाहिए। मैं उनकी योजना जानती हूँ। বাংলার স্বার্থে বিক্রি হবেন না। मतदान के बाद सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों की निगरानी में वो अंदर जाकर मशीन बदल सकते हैं, इसलिए हमें 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। आपको ध्यान से देखना चाहिए कि वो ईवीएम को हैक ना करे। 5টাতেই টিপে টিপে ভোট দিয়ে দেখবেন সেখানে ভোটটা ঠিক মতো পড়ছে কিনা। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत काटे गए नामों में कुछ नाम ऐसे पाए गए जो सही थे। इनमें एक नाम सुप्रबुद्ध सेन और उनकी पत्नी दीपा सेन का है। सुप्रबुद्ध सेन भारतीय संविधान के इलस्ट्रेटर यानी चित्रकार नंदलाल बोस साहब के पोते हैं। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई भी की थी और इस दौरान टीएमसी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी होने के बावजूद रिजेक्शन रेट काफी ज्यादा है, जो चिंता का विषय है। टीएमसी की ओर से यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने संविधान को अपनी चित्रकारी से सजाया था, उनके पोते पोतियों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने ट्राइब्यूनल को जल्द से जल्द फैसला करने को कहा है। 2 अप्रैल से हाईकोर्ट के 19 पूर्व जजों की एपीलेट ट्राइब्यूनल उन मामलों को देख रही है जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बहुत से लोगों को इस बात की भी चिंता है कि अगर ट्राइब्यूनल ने सही नामों पर फैसला देने में देर कर दी तो वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान है, पहले 23 अप्रैल को और फिर 29 अप्रैल को। ऐसे में अब समय बहुत कम बचा। आप देखिए, आज हम 7 अप्रैल की बात कर रहे हैं, महज 15 दिन है और अब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं है। लोगों को नहीं पता है कि वो वोट डालेंगे तो कहां डालेंगे और डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। Enough of your arrogance. Enough. You listen to us tomorrow. We're not here to speak only about Trinamool Congress. We are here for you arrogant man to listen to the voices of people who you've disenfranchised or attempting to disenfranchise. तो टीएमसी को लग रहा है कि एसआईआर की वजह से खेला उनके साथ ही हो सकता है। कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? 2021 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। कुल वोटर थे उस वक्त 5,96,00,000। टीएमसी को वोट मिला था 2,89,68,281। वोट प्रतिशत था 48.02%। टीएमसी ने सीटें जीती थी 215। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। बीजेपी को वोट मिला था 2,29,05,474। वोट प्रतिशत लगभग 38%। बीजेपी ने सीट जीती थी 77, यानी जीत का अंतर करीब 10% का था।
इस वक्त पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोट कटने के बाद करीब 6 करोड़ 76 लाख वोटर हैं। टीएमसी को इस बात की चिंता है कि अगर काटे गए नामों में उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा हुई तो इस बार उनके लिए चुनौती मुश्किल भरी हो सकती है। वो इतनी घबराई हुई हैं अपने कुकर्मों के लिए, अपने पाप को छिपाने के लिए जो उन्होंने बंगाल में की है। भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी हुई ममता बनर्जी आज अपने ही कर्मों से वो जाएंगी। वो केवल एसआईआर, पुलिस और ये भी नहीं करती कि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। तो बीजेपी कुल मिलाकर चारों तरफ से घेर लेना चाहती है टीएमसी को। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार उसके चांसेस सबसे ज्यादा ब्राइट हैं कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने को लेकर। अब नतीजे 4 मई को आएंगे, तब पता लगेगा कि कौन किस पर कितना हावी होता है। बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, और अब बात असम चुनावों की, जहां चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया लेकिन आरोपों की राजनीति का पारा अभी भी चढ़ा हुआ है।